सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का 36 का अध्याय सवैये करेंगे, जिसे कविवर रसखान ने लिखा है। रसखान कवि स्वयं तो मुसलमान थे, लेकिन हिंदू देवता श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। उन्होंने ब्रज भाषा में ही अपना साहित्य लिखा। तो सवैये में रसखान कवि क्या वर्णन कर रहे हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान क्या कहते हैं? यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच, उनकी गौओं के बीच में विचरण करना चाहता हूँ, यानी घूमना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। यदि मुझे अगले जन्म में पशु योनि मिले, यानी मैं अगर पशु का जन्म पाऊं तो नंद बाबा की गाय चराना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी का, जो कियो हरिछत पुरंदर धारण। यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर उठाया था। यानी गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यदि कवि को पत्थर का जन्म मिले तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरा करूं, मिली कलिंद कूल कदम की डारन। यदि पक्षी के रूप में उन्हें जन्म मिले तो कलिंदी, कलिंदी कूल मीन्स यमुना के किनारे, कदम डारिन, कदम के पेड़ के ऊपर निवास करना चाहते हैं। यानी कृष्ण के जन्म स्थली ब्रज भूमि में वो हर तरीके से निवास करना चाहते हैं। यदि मनुष्य जन्म मिले तो ग्वालों के बीच घूमना चाहते हैं। यदि पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गौओं को चराना चाहते हैं। यदि पत्थर के रूप में जन्म मिले तो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहते हैं। यदि पशु का जन्म मिले तो यमुना किनारे कदम के पेड़ के ऊपर वो निवास करना चाहते हैं। यानी रसखान कवि की इच्छा है वो जितने भी जन्म ले वो ब्रजभूमि को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वहीं पर कृष्ण ने अपनी लीलाओं को रचा था। पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं? या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहु लोकपुरी को तजी डारी। यानी उस रसखान को अगर दूसरा जन्म मिले तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों का सुख भी छोड़ देना चाहते हैं। यानी रसखान कवि चाहते हैं जिस प्रकार कृष्ण गैया चराते समय अपनी लाठी उठाए घूमते थे और कंधे पर कंबल डाले घूमते थे, कवि को अगर वही रूप मिले तो वो उस रूप के बदले तीनों लोगों का सुख भी छोड़ देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के, सुख नंद बाबा की गायें चराए विसारो। कवि को यदि नंद बाबा की गौएं भी चराने को मिले तो वो आठों सिद्धियों का और नवनिधियों का सुख भी उसके बदले में त्याग देना चाहते हैं। रसखान कबो इन आंखों सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारी। रसखान कवि की इच्छा है कब मैं अपनी आंखों से ब्रज भूमि के वनों को, यानी जंगलों को, बगीचों को और तालाब को निहार सकूंगा, अपनी आंखों से देख सकूंगा। कौटिक एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन यानी करील की झाड़ियों के ऊपर भी अपने सोने के महलों का सुख भी वो त्याग देना चाहते हैं, यानी वार कर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। यदि कृष्ण के जन्मभूमि ब्रजभूमि में उनको निवास करना मिले तो कवि ये सब कुछ छोड़ने के लिए उद्यत है, यानी तैयार है। क्या चाहते हैं कवि? कि जिस प्रकार कृष्ण गाय चराते समय एक लाठी और कंबल ओढ़कर चलते थे, उसके बदले में वो अपने तीनों लोगों का सुख भी छोड़ देना चाहते हैं। और यदि उन्हें नंद बाबा की गौएं चरानी पड़े तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाना चाहते हैं। रसखान कवि चाहते हैं पता नहीं ऐसा कौन सा जन्म मिलेगा जब मैं अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वनों को, तालाब को और बगीचे को देख पाऊंगा और करील की झाड़ियों के ऊपर अपने 100 महलों का सुख भी न्यौछावर कर देना चाहूंगा।
ऊपर राखिए, गुंज की माला गले पहनूंगी। अब रसखान कवि क्या कहते हैं कि गोपी जो है कृष्ण का रूप धरने को तैयार है। एक सखी क्या कहती है, मैं सिर पर मोर पंख का मुकुट भी लगा लूंगी, यानी कृष्ण का रूप बनाना चाहती है। गुंज की माला गले पहनूंगी और अपने गले में गुंजों की यानी फूलों की माला भी पहन लेगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटिया, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण कर लेगी, लकुटिया हाथ में यानी लाठी हाथ में लेकर गऊओं के पीछे और ग्वालों के संग घूमेगी। भाव तो मोही मेरे रसखान सो, तेरे कहो सब स्वांग धरूंगी। गोपी क्या कहती है, कृष्ण का सारा रूप तो धारण कर लेना चाहती है। रसखान कवि चाहते हैं कि वो भी उसी रूप को धारण करें, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा धरन अधरा न धरूंगी। लेकिन गोपियां जो है पूरा स्वांग करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहती, क्योंकि वो मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। इसीलिए वो क्या कहती हैं कि कृष्ण की लगाई हुई मुरली को मैं अपने होठों पर बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी। बाकी सारा स्वांग रच लेगी, लेकिन उनके मुरली को अपने होठों पे बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, कानन दे अंगुरी रही, जब ही मुरली धुन मधु बजेगी। यानी सारा स्वांग तो रच लेंगी, लेकिन उनकी मुरली की जब मधुर मधुर आवाज सुनाई पड़ेगी तो मैं अपने कानों में अपनी उंगलियों को दबा लूंगी, उनकी आवाज को नहीं सुन पाऊंगी। क्यों नहीं सुनेंगी, मोहनी तान सो रसखानी, अधा अटा गोधन गहित गयो। क्योंकि मुरली की मधुर आवाज सुनकर गौएं भी अटारी पर यानी महल की छत पर चढ़ जाती हैं, इसीलिए गोपियां बिल्कुल भी उस मधुर आवाज को नहीं सुनेंगी। टेरी कहे सिंगरो ब्रज ग्वालिन, काली कोई कितने समझाए। गोपियां क्या कहती हैं, चाहे मुझे कोई कितना ही समझा ले, मैं ब्रज के ग्वालों को बार बार कह दूंगी, माहे रीवे मुस्कान संभरे न जहे, न जहे न जहे। क्योंकि कृष्ण की मुस्कान देखकर गोपियां जो है विचलित हो जाती हैं, इसीलिए वो कृष्ण की मुस्कान को नहीं झेलना चाहती, ताकि ब्रज के लोगों को पता न चल जाए कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। धन्यवाद।